कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस किया था। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने आपको सिखाया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग 5 टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। रेक्टेंगुलर फॉर्म, पोलर फॉर्म, नेक्स्ट हमने लिया था ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म, यूलर्स फॉर्म, और लास्ट में आपको डिस्कस किया था वेक्टर फॉर्म। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन को हम लोग ये 5 टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। वहां पे हमने आपको डिस्कस किया था z इक्वल टू a प्लस आई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। a और b दोनों ही रियल नंबर्स होते हैं। i को हम लोग आयोटा पढ़ते हैं। i इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, i की पावर 4 प्लस 1। a को रियल पार्ट्स, ib को इमेजिनरी पार्ट। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था मॉडुलस ऑफ z। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z a प्लस आई बी आपको गिवन होता है तो मॉड z आप फाइंड आउट करते हैं अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर मॉडुलस फंक्शन की हमने प्रॉपर्टीज आपको डिस्कस किया था। लास्ट में मैंने 2 प्रॉपर्टीज आपको डिस्कस की थी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। mod z1 plus mod z2 greater than or equal to mod of z1 plus z2। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने ली थी mod z1 माइनस mod z2 लेस देन और इक्वल टू mod of z1 माइनस z2। तो ये ट्रायंगल की 2 प्रॉपर्टीज मैंने डिस्कस किया था कि mod z1 mod z2 ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू mod of z1 प्लस z2, mod z1 माइनस mod z2 लेस देन और इक्वल टू mod of z1 माइनस z2। आज इन प्रॉपर्टीज पे हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखो आईआईटी में एक क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है, फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कभी भी आईआईटी में मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तुरंत आप समझ जाओ यार हो सकता है कि ये क्वेश्चन ट्रायंगल इनइक्वालिटी की हेल्प से सॉल्व हो जाए। जैसे ही मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं, आप ट्रायंगल इनइक्वालिटी को अप्लाई कर दीजिए। अगर ट्रायंगल इनइक्वालिटी के हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सॉल्व हो पा रहा है तो फिर किसी और मेथड से हम लोग ट्राई करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फर्स्ट स्टेप हमारे दिमाग में आता है कि हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल इनइक्वालिटी को क्या करें, अप्लाई कर दें। उसके लिए आओ देखते हैं। ये आपने देखा इफ मॉड के अंदर z माइनस 4 बाई जेड इक्वल टू 2 गिवन है, देन फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड z। इफ मॉड के अंदर गिवन है z माइनस 4 बाई जेड इक्वल टू 2, देन फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड z। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी का अप्लाई करते हैं। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी में आप देखो मॉड z1 माइनस मॉड ऑफ z2 ये आप ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या जानते हैं, मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2 लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस z2। अब देखिए यहाँ पे इस प्रॉपर्टी में अगर इसको हम देखें तो z1 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं z, z2 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं 4 बाई जेड। अगर हम z1 के प्लेस पे z लेते हैं, z2 के प्लेस पे 4 बाई जेड लें तो लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस 4 बाई जेड।
फिर आप देखो मॉड ऑफ जेड माइनस, यहां पे आपको हमने प्रॉपर्टी सिखाई थी मॉडुलस फंक्शन में कहीं भी मॉड ऑफ Z1 अपॉन Z2 लिखा हो, दिस इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2 आप लिख सकते हो। तो यहां पे आपने देखा मॉड 4 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ Z आप लिख सकते हो। फिर आप बताओ 4 तो ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर है, तो मॉड ऑफ 4 की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, इसको 4/Z लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ Z माइनस 4/Z की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, 2। यहां पे इसकी वैल्यू को हम लोगों ने पुट कर दिया 2। एलसीएम लीजिए, मॉड Z स्क्वायर माइनस 2 मॉड ऑफ Z माइनस 4 लेस देन आर इक्वल टू 0, मॉड Z स्क्वायर माइनस 2 मॉड Z माइनस 4 लेस देन आर इक्वल टू 0। अब देखिए मॉड Z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दराचा वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। अब अगर दराचा वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करते हैं तो मॉड Z इक्वल टू कितना आएगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC डिवाइडेड बाई 2A, तो मॉड ऑफ Z इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट 5। देखिए 20 2 रूट 5 2 कैंसिल आउट, ये आ गया। अब देखिए मॉड Z के यहाँ पे कितने रूट्स मिल रहे हैं, 2 रूट्स मिल रहे हैं। रियल लाइन मेथड का क्वेश्चन जैसे इनइक्वालिटी दिखती है आपके दिमाग में आ जाता है भाई हमको यहाँ पे क्या अप्लाई करना, रियल लाइन मेथड। आपने एक लाइन ड्रा किया, 2 रूट्स मिल रहे हैं, 1 माइनस रूट 5 1 प्लस रूट 5, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आप बताओ आपको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए कि नेगेटिव वैल्यू चाहिए। क्वेश्चन देखते ही आपको आइडिया लग गया कि नेगेटिव वैल्यू चाहिए, तो आप बताओ नेगेटिव वैल्यू कहां पे मिल रही है, 1 माइनस रूट 5 से लेके 1 प्लस रूट 5 के बीच में मिल रही है। तो आपने क्या देखा यहां पे, मॉड Z लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस रूट 5। मॉड Z की वैल्यू जो है हमेशा 1 प्लस रूट 5 से स्मॉल आ रही है। मॉड Z लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस रूट 5, अगर मॉड Z की वैल्यू हमेशा 1 प्लस रूट 5 से स्मॉल आएगी तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड Z कितना आएगा। आप देखो भाई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड Z, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड Z इक्वल टू 1 प्लस रूट 5। तो ये आपने देखा भाई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड Z कितना आ जाएगा, 1 प्लस रूट 5 आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस मॉड Z स्क्वायर प्लस मॉड Z माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस मॉड Z माइनस 6 का होल स्क्वायर। ये एग्जांपल था, फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस मॉड Z स्क्वायर प्लस मॉड Z माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z माइनस 6i का होल स्क्वायर। ये एक फंक्शन दिया गया, इसकी मिनिमम वैल्यू आपको बतानी है। अब देखो क्या आप यहां पर ट्रायंगल इनइक्वालिटी अप्लाई कर सकते हो, भाई ट्रायंगल इनइक्वालिटी में मॉड Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इस टाइप का होता तो हम अप्लाई कर लेते हैं। यहां पे तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी अप्लाई नहीं होने वाली है। तो अब बात उठती है ट्रायंगल इनइक्वालिटी अप्लाई नहीं होगी तब कैसे इसको सिंप्लीफाई किया जाए। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखो ऐसा करते हैं, लेट Z इक्वल टू x प्लस आई वाई एज्यूम कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने आपको एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस किया था। एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने देखा होगा एडिशन, सब्सट्रैक्शन, प्रोडक्ट, डिवीजन में हम लोग क्या करते थे, हमेशा रियल नंबर को एक साथ, इमेजिनरी को एक साथ। तो कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो उसको रियल को एक साथ, इमेजिनरी को एक साथ रख के अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा Z इक्वल टू कितना, x प्लस आई वाई, तो Z की वैल्यू पुट करते हैं।
मॉड जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा, मॉड जेड स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस 6i का होल स्क्वायर। अब देख भाई मॉड जेड की जगह आपने x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, यहां पे भी हम z के प्लेस पे x प्लस आई वाई रखेंगे, लेकिन रियल को एक साथ, इमेजनरी को एक साथ। आप बताओ जब x प्लस आई वाई माइनस 3 रखेंगे तो क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है, x माइनस 3 प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। यहां पे भी आप रखिए x प्लस आई वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर। देखो भाई सब लोग, कोई डाउट हो तो आप बोल सकते हो। यहां पे देखो x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, यहां पे रियल को लिया x माइनस 3 प्लस आई वाई, यहां पे आपने देखा x प्लस आई वाई माइनस 6, रियल और इमेजिनरी को अरेंज किया। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड लेने का क्या पैटर्न होता है, अंडर रूट ऑफ रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर है, अंडर रूट ऑफ रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर का भी स्क्वायर है, प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 के होल स्क्वायर का स्क्वायर है। अब आपने इसका स्क्वायर किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, भाई स्क्वायर और रूट तो हट गया, यहां भी रूट और स्क्वायर हट जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y। अब देखो यहां पे ऐसा करते हैं, x वाले टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं, जो यहां पे x वाले टर्म्स हैं उनको एक साथ ले लेते हैं, y वाले टर्म्स को हम लोग एक साथ, x वाले टर्म्स को एक साथ, y वाले टर्म्स को एक साथ ले लिया, तो आपने क्या देखा, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 6x, 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 टाइम्स वाई स्क्वायर माइनस 4y, 3y स्क्वायर माइनस 12y, 3 आपने कॉमन ले लिया, y स्क्वायर माइनस 4y। ये जो गिवन है इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस 1 माइनस 1, 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 1, 3 टाइम्स वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 माइनस 4। देखो भाई आप लोग, प्लस 1 माइनस 1 करने से कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा, प्लस 4 माइनस 4 करने से भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ यहां पे अगर आप देखते हो ये कितना बन जाएगा, अगले स्टेप में आप देखो, 3 टाइम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3, 3 टाइम्स y माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 12। अब देखो आप यहां पे क्या लिख सकते हैं भाई, और 36 प्लस 9 जो ये बचा हुआ था इसे भी आप लिखा रहने दो भाई, 45 45 प्लस 45। यहां पे आपने देखा 3 टाइम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 टाइम्स y माइनस 2 का होल स्क्वायर, 15 और 45 कितना आ गया, 30 आ गया भाई। अब देखो इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप देखो भाई इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मिनिमम कब आएगी, परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव नंबर, परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव नंबर, तो आप बताओ क्या कभी इसकी वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, नहीं। क्या कभी इसकी वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, नहीं। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन कितना आएगा, 30। भाई यहां पे तो कोई चेंज हम कर ही नहीं सकते हैं, नेगेटिव में ला नहीं सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मिनिमम की बात करें तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0, इसकी मिनिमम वैल्यू 0, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 30। अच्छा मिनिमम वैल्यू 30 कब आएगी, जब आपने इसको 0 दिखाया, इसको 0 दिखाया, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, तो कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस आई वाई, तो z इक्वल टू 1 प्लस 2i। तो अगर आपसे पूछा गया भाई इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो मिनिमम वैल्यू आपने बता दिया 30। लेकिन मान लो यहीं पे आपसे पूछा गया होता
किस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए इसकी वैल्यू मिनिमम होगी। तो भाई किस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए इसकी वैल्यू मिनिमम होगी, z इक्वल टू 1 प्लस 2i के लिए होगी। जब z की वैल्यू आप 1 प्लस 2i लेंगे उस समय इसकी वैल्यू मिनिमम आएगी और मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी आएगी, 30 आएगी। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ z। ये कॉम्प्लेक्स नंबर z आपको गिवन है a प्लस आई बी। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना हो तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड आउट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है जो यहाँ पे i गिवन है, i को आप माइनस आई से रिप्लेस कर दो। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको कॉन्जुगेट निकालने के लिए कहा जाता है तो वहां पे जो i गिवन होता है i को हम लोग किससे रिप्लेस करते हैं, माइनस आई से रिप्लेस कर देते हैं। अब आपने देखा है कॉम्प्लेक्स नंबर 3 प्लस 2i दिया गया है, इसका कॉन्जुगेट लिखना होगा 3 माइनस 2i। आपके सामने 3 प्लस 2i कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया था, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लिखना है, i को आपने किससे रिप्लेस कर दिया, माइनस आई से। मान लो भाई 5i लिखा होता, इसका कॉन्जुगेट लिखना होता तो आप क्या लिख डालते, माइनस 5i। अच्छा मान लो यहीं पे 2 लिखा होता तो 2 का कॉन्जुगेट कितना होगा, 2 ही होगा। रियल नंबर का कॉन्जुगेट नहीं डिफाइंड होता है। तो कहीं भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया हो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को बताना होता है। i को हम किससे रिप्लेस करते हैं, माइनस आई से। तो 3 प्लस 2i का कॉन्जुगेट 3 माइनस 2i, 5i का कॉन्जुगेट माइनस 5i। अब देखो जो कॉम्प्लेक्स नंबर z का कॉन्जुगेट होता है, z के कॉन्जुगेट को हम लोग z बार से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जो z होता है इसके कॉन्जुगेट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, z बार से। तो z बार इक्वल टू कितना हो जाएगा, a माइनस आई बी। रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, ये जो प्लेन होता है इस प्लेन को हम लोग क्या पढ़ते हैं, आर्गेंट प्लेन कहते हैं। यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर z आपने लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर z a प्लस आई बी है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट आपको रिप्रेजेंट करना है तो कॉन्जुगेट आपका हो जाएगा z बार इक्वल टू a माइनस आई बी। एक कॉम्प्लेक्स नंबर z आपको दिया गया है a प्लस आई बी, उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को डिफाइन करना होगा तो z का कॉन्जुगेट z बार a माइनस आई बी। तो एक पॉइंट आप लिख भी सकते हैं, कहीं भी कॉम्प्लेक्स नंबर z गिवन हो, z की हेल्प से उसके कॉन्जुगेट को फाइंड आउट करना हो तो टेक द सिमेट्री अबाउट रियल एक्सिस। तो नोट करके एक पॉइंट लिख सकते हैं, z की हेल्प से z नंबर की लोकेशन को अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप लिख सकते हो टेक द सिमेट्री रियल एक्सिस। तो कहीं भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z आपको दिया गया हो, z की हेल्प से z बार की लोकेशन बतानी हो तो टेक द सिमेट्री अबाउट रियल एक्सिस। ठीक है, तो कॉन्जुगेट आपको समझ में आ गया होगा कॉन्जुगेट क्या होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट z।
प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट जेड। भाई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, आपने इसका मैग्नीट्यूड निकाला, उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का मैग्नीट्यूड आप फाइंड आउट करके देखिए, दोनों की वैल्यू सेम आती है। भाई अब इनके प्रूफ की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान होता है। भाई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड कितना होता है, ए प्लस आई बी, तो मॉड ऑफ जेड कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका कॉन्जुगेट जेड बार ए माइनस आई बी, इसका भी मैग्नीट्यूड आपने निकाला अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जैसे ही देखा आपने भाई मॉड जेड यहाँ पे गिवन था, तो मॉड जेड और उसके कॉन्जुगेट दोनों का ही जो मैग्नीट्यूड होता है, इसकी वैल्यू आपस में क्या होती है, सेम होती है। सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का कॉन्जुगेट है, अगेन उसका आपने कॉन्जुगेट दोबारा ले लिया, तो आप देखेंगे सेम कॉम्प्लेक्स नंबर जेड मिल जाएगा। भाई जेड बार ए माइनस आई बी आपको गिवन था, अगेन इसका कॉन्जुगेट आप फाइंड आउट करते हो, आई को आपने माइनस आई से रिप्लेस किया, ए प्लस आई बी आ गया। इसमें डेरिवेशन बहुत ही आसान होते हैं, ये आप खुद कर सकते हो, हम मैक्सिमम कर भी देंगे। इनके अलावा जहां भी डाउट्स हो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टीज आप देखते हैं, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का होल कॉन्जुगेट लिखा हो, तो आप क्या लिख सकते हो भाई, Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z3 कॉन्जुगेट, इंडिविजुअली आप लिख सकते हो। अगर यहीं पे हम लोग देखते हैं, मान लो भाई Z1 ले लिया A प्लस आई बी, Z2 ले लिया हम लोगों ने C प्लस आई डी, तो Z1 प्लस Z2 कितना होगा, A प्लस C प्लस I टाइम्स B प्लस D। Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट आप लिखते हैं A प्लस C माइनस I B प्लस D। यहीं पे आपने Z1 का कॉन्जुगेट लिखा, Z1 का कॉन्जुगेट लिया आपने A माइनस आई बी, Z2 का कॉन्जुगेट आपने लिया C माइनस आई डी, Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट फाइंड आउट किया आपने A प्लस C माइनस I कॉमन लिया B प्लस D। तो आप देख रहे हैं भाई Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट के इक्वल है, Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट के क्या है, इक्वल है। आप 3 के लिए लिख सकते हैं, 4 के लिए लिख सकते हैं, nth टर्म के लिए आप लिख सकते हो। यहीं पे प्रोडक्ट फॉर्म में आपको दिया गया होता है Z1 Z2 Z3 का होल कॉन्जुगेट इक्वल टू, यहां पे भी आप लिख सकते हैं, इसको मॉड के साथ अगर हम डिफाइन करना चाहें, मॉड ऑफ Z1 Z2 Z3 का कॉन्जुगेट इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 कॉन्जुगेट मॉड ऑफ Z2 कॉन्जुगेट मॉड ऑफ Z3 कॉन्जुगेट आप लिख सकते हो। सेम पैटर्न पे मान लो कहीं पे लिखा हो Z1 अपन Z2 का होल कॉन्जुगेट, इसको भी आप लिख सकते हैं मॉड Z1 कॉन्जुगेट अपन मॉड ऑफ Z2 कॉन्जुगेट। तो कहीं भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया हो, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। यहां पे नेक्स्ट जो 2 प्रॉपर्टी बता रहे हैं, इसको आप ध्यान से समझिएगा। If Z plus Z bar equal to 0, if Z plus Z bar equal to 0, then Z is purely imaginary number. If Z plus Z bar equal to 0, then Z is purely imaginary number. Next point, if Z minus Z bar equal to 0, then Z is purely रियल नंबर। तो जैसे ही आपने देखा भाई Z प्लस Z बार इक्वल टू 0 आ रहा है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर Z प्योरली इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, Z माइनस Z बार की वैल्यू 0 आ रही है, प्योरली रियल नंबर। कुछ बच्चों को इस प्रॉपर्टी में डाउट होता है कि सर ने उल्टा लिख दिया है क्या, एक बार आप चेक करो।
कुछ बच्चों को डाउट होता है कि सर ने क्या इस प्रॉपर्टी को उल्टा लिख दिया है क्या। देखो भाई आप लोग, बच्चों को यह आइडिया लगता है कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर z तो a प्लस आई बी होता है, इसका कॉन्जुगेट z बार a माइनस आई बी होता है। अब अगर हम लोगों ने z प्लस z बार की वैल्यू को फाइंड आउट किया, z प्लस z बार कितना आ जाएगा 2a, और ये आपको क्या दिख रहा है रियल नंबर। तो बच्चों को लगता है कि भाई z प्लस z बार की वैल्यू तो रियल नंबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने यहाँ पे z प्लस z बार नहीं पूछा आपसे, हमने यहाँ पे गिवन है कि z प्लस z बार इक्वल टू 0। इफ z प्लस z बार इक्वल टू 0, अगर ये 0 है तो a कितना आएगा 0, और अगर a की वैल्यू को आपने 0 पुट कर दिया तो कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू आई टाइम्स b जो आ रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्योरली इमेजिनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन में आया। सेम पैटर्न पे आप देख सकते हो, इफ z माइनस z बार इक्वल टू 0 देन z इज प्योरली रियल नंबर। ठीक है भाई, नेक्स्ट लेते हैं आर्गुमेंट ऑफ z। आर्गुमेंट ऑफ z, आर्गुमेंट ऑफ z, कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है z इक्वल टू a प्लस आई बी। रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, ए बी जेड। ये अगर अंकल हम मान लेते हैं थीटा है, तो हमने आपको डिफाइन किया था जो आर्गुमेंट ऑफ जेड होता है ये एंगल थीटा को डिफाइन करता है। यहां से अगर आप देखिए tan थीटा इक्वल टू बी अपान ए, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स बी अपान ए। तो थीटा की वैल्यू को देखा आपने tan इनवर्स b अपान a आ गया। तो कहीं भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आई बी गिवन हो, तो आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू आप लिख सकते हो tan इनवर्स b अपान a। तो b क्या है रियल पार्ट, a क्या है इमेजिनरी पार्ट। तो कहीं भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया गया हो, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट फाइंड आउट करना हो, तो आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट z, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट z। आर्गुमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये लॉग की तरह होती हैं। जैसे लॉग की प्रॉपर्टीज होती हैं, सेम पैटर्न पे आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी को हम लोग डिफाइन करते हैं। आपने देखा भाई आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 को आप लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2। आर्गुमेंट ऑफ z1 z2 को हम ले सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2। आर्गुमेंट ऑफ z1 अपान z2 को हम लोग प्रॉपर्टी की हेल्प से लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2। आर्गुमेंट ऑफ z की पावर k को हम लिख सकते हैं k टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ z। आर्गुमेंट ऑफ z की पावर k को k टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ z। लॉग की प्रॉपर्टीज आप देखो log a इंटू बी, log a प्लस log b, log a अपान b, log a माइनस log b, log a की पावर b, b log ऑफ a। तो जैसे log की प्रॉपर्टीज होती है, सेम पैटर्न पे आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज होती है। इन प्रॉपर्टीज को अगर आप प्रूफ करके देखना चाहते हैं, इसके लिए आपको दो फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। अभी आप लोग 11th क्लास में हैं, 11th क्लास में अभी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन चैप्टर नहीं पढ़ाया गया है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में कुछ फॉर्मूलों का यूज होता है। तो उनमें से दो फॉर्मूले हम आपको बता दे रहे हैं, इनको नोट करके आप लिख लीजिए। देखो भाई कहीं भी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y गिवन होगा, तो इसको हम लोग लिखते हैं tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। सेम पैटर्न पे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y गिवन है, इसे हम लिखते हैं tan इनवर्स x माइनस y अपान 1 प्लस एक्स वाई।
ये फॉर्मूले होते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y को आप ले सकते हो tan इनवर्स x माइनस y अपान 1 प्लस एक्स वाई। मान लो फर्स्ट प्रॉपर्टी को हमें प्रूफ करके दिखाना है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है आपकी, आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2। एज्यूम कर लेते हैं, लेट एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है a प्लस आई बी, सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर z2 को हम लोगों ने एज्यूम कर लिया c प्लस आई डी। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर z1 को हमने क्या एज्यूम किया, a प्लस आई बी, सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर z2 को हमने एज्यूम किया c प्लस आई डी। z1 इंटू z2 फाइंड आउट करते हैं। z1 इंटू z2 की वैल्यू अगर हम देखें a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी, आपने मल्टीप्लाई किया ए सी प्लस आई ए डी, आई बी सी, आई स्क्वायर बी डी। आई स्क्वायर की वैल्यू -1, रियल को एक साथ ले लिया ए सी माइनस बी डी प्लस आई टाइम्स ए डी प्लस बी सी। रियल को हमने एक साथ ले लिया, इमेजनरी को हमने एक साथ ले लिया। यहां से आप देखिए z1 इंटू z2 आपने फाइंड आउट कर लिया। आर्गुमेंट ऑफ z1 z2, आर्गुमेंट ऑफ z1 z2 को किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट लिखने के लिए हमने क्या सीखा है, tan इनवर्स इमेजनरी पार्ट अपन रियल पार्ट। तो tan इनवर्स इमेजनरी पार्ट कितना है भाई, ए डी प्लस बी सी अपान ए सी माइनस बी डी। ये जो वैल्यू आई, ये वैल्यू किसकी आ गई, लेफ्ट हैंड साइड LHS की वैल्यू आ गई। यहां से आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड आर्गुमेंट ऑफ z1 z2 की वैल्यू tan इनवर्स AD प्लस BC अपन AC माइनस BD। सेम पैटर्न पे RHS को हम देखते हैं, राइट साइड को। राइट साइड के लिए आप देखिए यहां पे हमें z1 A प्लस IB है, तो आर्गुमेंट ऑफ z1 कितना हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2। आर्गुमेंट ऑफ z1 की बात करेंगे आप tan इनवर्स इमेजनरी अपॉन रियल। आर्गुमेंट ऑफ z2 की बात करेंगे आप tan इनवर्स इमेजनरी अपॉन रियल। अब इस फॉर्मूले का यूज होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाले फॉर्मूले का यूज करते हो आप tan इनवर्स दिस प्लस दिस x प्लस y, b अपॉन a प्लस d अपॉन c, 1 माइनस बी डी अपॉन ए सी। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे tan इनवर्स, एलसीएम ले लीजिए आप, ए डी प्लस बी सी अपॉन ए सी, डिनोमिनेटर में देखेंगे ए सी माइनस बी डी। ये देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ही आपस में क्या हुए, इक्वल आ गए। तो आप बोल सकते हैं भाई आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2। सेम पैटर्न पे आप इसको भी कर सकते हो, इससे भी आप अप्लाई कर सकते हो। आप इनको प्रूफ करके देख लीजिए, कहीं पे कोई डाउट हो तो आप बताइएगा, उसको भी हम कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है भाई, आइए इन्हीं प्रॉपर्टीज पे एक एग्जांपल्स लेते हैं। ये दिया गया, if mod z1 equal to mod z2 equal to mod z3 equal to this,
देन फाइंड मॉड Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब देखो यहाँ पे कॉन्जुगेट ऑफ Z कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज का कितना अच्छा यूज होता है उसको आप देखिए। ये आपको गिवन था। अब देखो यहां पे हम ऐसा करते हैं, Z1 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। Z1 कॉन्जुगेट से आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, Z2 कॉन्जुगेट से आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, Z3 कॉन्जुगेट से आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। कुछ ऐसा आ गया। अब बताओ सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। फिर आप जानते हैं Z बार की वैल्यू कितने के इक्वल होती है, मॉड Z स्क्वायर। यहां पे आप देखेंगे Z कॉन्जुगेट जो दिया गया किसके इक्वल आ जाएगा, मॉड Z1 स्क्वायर। Z कॉन्जुगेट अपॉन मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर, Z2 कॉन्जुगेट अपॉन मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर, Z3 conjugate upon mod of Z3 square equal to this। यहां से आप देखो mod Z1, mod Z2, mod Z3 की वैल्यू कितनी दी गई है, 1। तो mod Z1 स्क्वायर 1 1 1, तो आपने नेक्स्ट स्टेप में ले लिया Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z3 कॉन्जुगेट इक्वल टू 1। नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टीज हमने आपको क्या सिखाई है, Z1 conjugate plus Z2 conjugate plus Z3 conjugate equal to Z1 plus Z2 plus Z3 whole conjugate। यहां पे भी आप लिख सकते हैं Z1 plus Z2 plus Z3 whole conjugate की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। यहीं पे एक प्रॉपर्टी हमने आपको सिखाई थी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर Z का मैग्नीट्यूड होता है सेम वही उसके कॉन्जुगेट का मैग्नीट्यूड होता है। तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के कॉन्जुगेट का मैग्नीट्यूड अगर 1 है तो आप बताओ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का जो मैग्नीट्यूड आएगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ये आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, इसे आप नोट कर लो।